दोस्तों मैंने एक बुक पढ़ी थी बैड हैबिट्स के ऊपर। उसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी, बी अवेयर ऑफ स्मॉल बैड हैबिट्स, अ स्मॉल लीक विल श्रिंक अ ग्रेट शिप। दोस्तों जिस तरह एक छोटी सी छेद से एक बड़ी जहाज भी डूब जाती है, उसी तरह छोटी छोटी बुरी आदतों से हमारी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। तो क्यों ना अपने इन बैड हैबिट्स को बाय बाय कहा जाए। दोस्तों आपको एक कमाल की बात बताऊं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपके 70% काम वही रेपिटेटिव होते हैं जिन्हें आपने कल किया था। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो कल स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना, मोबाइल चलाना और सो जाना, यही आपका डेली रूटीन होगा और इन्हीं रेपिटेटिव काम को नाम दिया जाता है हैबिट्स। ऐसा कहा जाता है मानव गलतियों का पुतला होता है, बट इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, मानव गलतियों के अलावा आदतों का पुतला होता है। जी हाँ, जैसे काम आप रोज करते हो, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे, वही डिसाइड करते हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे या नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के शिकार होते जा रहे हो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर धकेल रही है। और अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको इन बैड हैबिट्स की चेन को ब्रेक करना ही होगा। तो क्या है वो 10 आदतें जो आपको बर्बाद कर सकती है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो आज फिर से जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, checking your phone just after waking up. As per the research conducted by IDC, almost 80% लोग उठने के ठीक 15 मिनट के भीतर अपने मोबाइल फोन को चेक करते हैं। ये एक छोटी सी हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक कम कर सकती है। दरअसल होता क्या है ना, कि जब आप उठने के तुरंत बाद मोबाइल चलाते हो तो इससे आपको हाई डोपामीन का रस मिलता है, जिसके चलते बाद के जो लो डोपामीन वाले काम होते हैं उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए उठने के बाद मोबाइल चेक करने की इस बुरी आदत को किसी अच्छी आदत, किसी कंस्ट्रक्टिव हैबिट, जैसे सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देना या किसी अच्छी बुक को पढ़ने से रिप्लेस करिए। इसके अलावा मोबाइल फोन को सोते टाइम अपने पास ना रखें। नंबर 9, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को जानने से पहले एक नज़र हम अवेयरनेस पर डालते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है ये जानना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, जबकि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपके साथ क्या हो रहा है। आत्मज्ञान होना, खुद की काबिलियत, खुद की कमियों और अभी आपका स्टैंडर्ड क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान ही सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन क्या आप जानते हो, बहुत कम लोग ही सेल्फ अवेयर होते हैं। जी हाँ, आप लोग पूछते हो ना कि मेरा टाइम कहाँ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। पढ़ाई करने की सोचता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। कोई गोल डिसाइड करता हूँ तो उसको अचीव नहीं कर पाता। इन सब का एक सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को ट्रैक करना होगा। अगर आपने अपने जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब लगाना शुरू कर दिया ना, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब लोग आपके एक एक सेकंड के लाखों रुपए देंगे। नंबर 8, ब्लेम गेम। ज्यादातर लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ उसकी वजह से, मेरे पास पैसे नहीं है इसकी वजह से, मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह जब आप अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को और परिस्थितियों को दोष देते हो तो इसे कहते हैं ब्लेम गेम। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से सफल नहीं हो पा रहा हूँ, और वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, बट अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे? ब्लेम गेम खेल के आप दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। दूसरी तरफ जिन लोगों में कुछ बड़ा करने की आग होती है, वो परिस्थितियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि परिस्थितियां भी उनके हक पर आने को मजबूर हो जाती है। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रही हूँ। इंटरनेट पर ऐसी हजारों स्टोरीज की भरमार है जिनके पास कुछ भी नहीं था बट आज उनके पास सब कुछ है। तो दोस्तों अगर कामयाब होना है तो ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो। नंबर 7, परफेक्शन। परफेक्शन, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम परफेक्ट हो, जिसे इम्प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या ऐसा असल दुनिया में होता है? वेल नहीं, परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज जो काम मैं कर रही हूँ उसको मैं 1 महीने बाद देखूंगी तो मुझे इस पर हंसी आएगी, और 1 साल बाद देखने पर तो मुझे बिलीव ही नहीं होगा कि ये काम मैंने किया था। इंसान अपने लाइफ टाइम सीखता रहता है, उसकी स्किल्स इम्प्रूव होती रहती है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप परफेक्ट हो या मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्शन इज अ जस्ट एन इल्यूजन। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में कभी मत पड़ना ये सोचते हुए कि जब लाइफ परफेक्ट होगी या जब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा होगा तभी मैं ये काम करूंगा।
मैं परफेक्शन वाली बात को इस लाइन के साथ खत्म करूंगी। जिंदगी हो या गाड़ी, मंजिल तक वही पहुंचता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने गियर बदलता है। नंबर 6, बैड कंपनी। दोस्तों कहते हैं कि संगत का बड़ा महत्व होता है। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल्स विद द whom यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप जिन लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो वो एम्बिशियस है, डेडिकेटेड है, डेस्परेट है अपने गोल को लेकर, तो आप भी उसी डायरेक्शन में सोचोगे। इसलिए अपने दोस्त ध्यान से चुने। दोस्त कम बनाए लेकिन अच्छे बनाए। दोस्तों नंबर 5 जानने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दो। आपके लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो लाइक कर दिया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने बैड नंबर 5 की तरफ। सो नंबर 5 इज कंपैरिजन, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। इस आदत के कारण हंसता हुआ आदमी रोने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन शेयर करने जा रही हूँ कि क्यों हमें दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बिकॉज कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। जैसे ही आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो आपकी खुशी तुरंत चली जाती है। आपने बड़ी मेहनत की जिंदगी में बड़े एफर्ट्स डाले, होंडा सिटी खरीद कर लाए, अचानक देखा आपका दोस्त मर्सिडीज ले आया है। अब जो होंडा सिटी की खुशी थी वो मर्सिडीज के दुख में बदल गई। इसलिए दोस्तों जीवन में तुलना किसी से मत करना। अगर तुलना करनी है तो खुद से करना कि मैं आज कल से बेहतर हुआ कि नहीं। नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन। आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी प्रोफेशन के, प्रोक्रास्टिनेशन सभी बैड हैबिट्स में से एक है। जानते हो दुनिया के 70% से ज्यादा लोग सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से ही सक्सेसफुल नहीं बन पाते। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल मटोल। हम बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, बट जब बारी आती है एक्शन लेने की तो हम उसे कल पर टाल देते हैं। और एक कड़वा सच बताऊं, कल कभी नहीं आता। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने का मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताती हूँ, 2 मिनट रूल। इसे मैंने दी एटॉमिक हैबिट बुक से लिया है, जिसमें ऑथर कहते हैं जब भी आपको कोई काम करने का बिल्कुल भी मन ना करे तो उसे टालने के बजाय सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और हमेशा चीजों को कल पर टालने की आदत भी आपकी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, जंक फूड। दोस्तों अगर मैं आपको एक तरफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स रख दूं और दूसरी तरफ समोसे, कचौरियाँ, पिज्जा, बर्गर और जितनी भी मसालेदार वाली डिलीशियस चीजें होती है वो रख दूं, तो आप क्या खाना प्रेफर करोगे? नो डाउट आपका मन स्वादिष्ट तली चीजों का ही खाने का करेगा। लेकिन ऐसा करना बीमारियों को आमंत्रण देने जैसा है। इसलिए इसे खाएं, बट अपने डेली रूटीन में इसे शामिल बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, डोंट हैव टाइम फॉर ओन। दोस्तों इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, सिवाय अपने। जी हाँ, आपको सुनकर ये थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ये सच है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत खुद की है। इस दुनिया में उलझकर आप अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि आपने लास्ट टाइम अपना फेवरेट गेम कब खेला था, या कब वो चीज करा था जो आपको बेहद पसंद है। दोस्तों सभी लोग अपनी लाइफ सेट करने में लगे हुए हैं, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों ये आपकी जिंदगी है, अपने लिए वक्त निकालिए, अपना ख्याल रखिए, उन कामों के लिए वक्त निकालिए जिसे करके आपको खुशी मिलती है। एंड नंबर 1, नो मॉर्निंग रूटीन। 70% लोगों का सुबह का कोई रूटीन नहीं होता, बट मॉर्निंग रूटीन का होना बेहद जरूरी है। मॉर्निंग की शुरुआत होती है उठने से। अब मैं आपको 3 बजे या 4 बजे उठने को नहीं कहूंगी। आप 5 या 6 बजे भी उठोगे तो भी चलेगा, लेकिन 7 या 8 बजे बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अपने जिंदगी में कुछ करने के लिए और इस दुनिया में राज करने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती है। पहला हमारा शरीर और दूसरा हमारा दिमाग। शरीर और दिमाग सही तो सब सही, वरना सब बेकार। और इसीलिए आपको हर सुबह ये 2 काम तो करने ही चाहिए जो दुनिया के हर सक्सेसफुल पीपल करते हैं, और वो ये कि अपने शरीर के लिए कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज और अपने माइंड के लिए 10 मिनट्स का मेडिटेशन। अगर ये 30 मिनट आपने हर सुबह अपने लिए निकाल लिए तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। तो आज हमने बात करी उन 10 बुरी आदतों के बारे में जिसे हमें जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से बाय कर देना चाहिए। तो चलिए जल्दी से मैं उन्हें एक बार रिकैप कर देती हूँ। नंबर 10, उठने के बाद ही आपको अपना फोन चेक नहीं करना है। नंबर 9, आपको सेल्फ अवेयर होना है, खुद की काबिलियत और खुद की कमियों को पहचानना है। नंबर 8, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, हर चीजों का जिम्मेदार खुद को मानना है। नंबर 7, परफेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है, हर दिन खुद को इम्प्रूव करते जाना है।
नंबर 6, बुरे लोगों की संगत में नहीं पड़ना है। नंबर 5, अपनी तुलना हमें किसी से भी नहीं करनी है। नंबर 4, किसी भी चीज को कल पर नहीं टालना है। नंबर 3, ज्यादा जंक फूड का सेवन नहीं करना है। नंबर 2, अपने लिए वक्त निकालना है। एंड नंबर 1, अपनी सुबह का एक रूटीन बनाना है। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ यस देन लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और इस तरह की वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। जय हिंद, जय भारत।